बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आप तमाम दोस्तों का ढेर सारा खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपको दांतों से मुख्तलिफ किस्म के दाग धब्बे मिटाने का बेहतरीन फार्मूला बताने वाली हूँ। इस फार्मूले के इस्तेमाल से आप अपने दांतों से मुख्तलिफ किस्म के दाग धब्बों को बहुत आसानी के साथ मिटा सकते हैं और दांतों का पीलापन भी बहुत आसानी के साथ खत्म कर सकते हैं। आप अपने दांतों को अगर बहुत ज्यादा व्हाइट पसंद करते हैं और आप चाहते हैं कि आपके दांतों का पीलापन भी खत्म हो जाए और दांतों से मुख्तलिफ किस्म के दाग धब्बे भी खत्म हो जाए, आपके दांत जो है वो बहुत ज्यादा व्हाइट हो जाएं, बहुत ज्यादा साफ सुथरे हो जाएं और बहुत ज्यादा उनके ऊपर चमक आ जाए और दांतों के ऊपर जो एक कुदरती किस्म का खोल होता है व्हाइट कलर का और बहुत ज्यादा तेज किस्म की रेमेडीज के मुसलसल इस्तेमाल से वो व्हाइट कलर जो है वो उनका सफेद कलर का निकल जो अल्लाह ताला ने रखा होता है वो मुसलसल इस्तेमाल से वो खत्म हो जाता है। तो इस रेमेडी से वो खत्म भी नहीं होगा और उनकी चमक जो है वो बरकरार रहेगी। और आपने ये रेमेडी सिर्फ और सिर्फ 7 दिन इस्तेमाल करनी, उससे ज्यादा इस्तेमाल नहीं करनी। तो रेमेडी बनाना शुरू कर लेते हैं। इस रेमेडी के इस्तेमाल के लिए सबसे पहली चीज जो हमें चाहिए वो है सेंसोडाइन टूथपेस्ट। आप जरूरी नहीं है सेंसोडाइन का इस्तेमाल करें, लेकिन ये है कि ये सेंसिटिव दांतों के लिए भी जबरदस्त रहती है। इससे आपके दांत जो है वो बहुत ज्यादा अगर हसास भी हैं तो ये उनको भी रिकवर करेगा। अगर आपके दांत हिलते भी हैं तो उनके लिए भी ये बेस्ट है। अगर आपके दांतों को ठंडा गर्म भी लगता है ये उनके लिए भी बेस्ट रहता है। अगर आप कोई और टूथपेस्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी सी आपने टूथपेस्ट लेनी है सेंसोडाइन, उसके बाद आप 3 चुटकी लेंगे नमक यानी कि सॉल्ट, जो घर में खाने में इस्तेमाल होता है वही वाला सॉल्ट आपने इस्तेमाल करना। उसके बाद 3 चुटकी आप लेंगे बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा, आपने ज्यादा बेकिंग सोडे का इस्तेमाल नहीं करना। और उसके बाद आप लेमन लेंगे सिर्फ 10 से 12 बूंदे यानी कि 10 से 12 कतरे आपने लेमन जूस के इसमें ऐड करने हैं। और फाइनली इन तमाम चीजों को अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर देना है यहां तक कि इनका अच्छे तरीके से पेस्ट बन जाए। जब तक मिक्स करती हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे चैनल पे डेली न्यू आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप सबसे पहले मेरे चैनल पे अपलोड होने वाली वीडियो को देख सकें और उससे फायदा उठा सकें। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हमारा पेस्ट यहाँ पे बनके हो गया रेडी, जो 8 दिनों के अंदर अंदर आपके दांतों को बिल्कुल व्हाइट कर देगा। और यहाँ पे जो खाली खोल हमारे पास पड़ा हुआ है लेमन का, आप उसी का इस्तेमाल करें तो वेल एंड गुड। अगर आपको इसमें कोई मतलब दुश्वारी है, कोई परेशानी है तो आप टूथ ब्रश का इस्तेमाल कर लीजिए। यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट यही करूंगी कि आप लीमू का खाली खोल जो है उससे अपने दांतों को जो है वो ब्रश करिए। जैसे कि इसमें मैंने भर लिया है इस पेस्ट को, आप इसी तरीके से इस खोल के अंदर इस पेस्ट को भर लीजिए और अपने दांतों को इसके साथ साफ करना शुरू कर दीजिए। ठीक हो गया। अगर आप इससे नहीं करना चाहते तो आप टूथब्रश का ही इस्तेमाल करिए, लेकिन इसके साथ करेंगे तो दांतों का जितना भी पीलापन होगा वो ज्यादा तेजी के साथ निकल जाएगा और आपके दांतों से जो बुरी स्मेल आती है वो भी नहीं आएगी, आपके सांसों से जो बुरी स्मेल आती है वो भी नहीं आएगी, मुंह से बदबू आती है वो भी नहीं आएगी और आपके सांस बिल्कुल महकते से रहेंगे और आपके मुंह से भी बुरी किस्म की स्मेल जो है वो नहीं आएगी। ठीक हो गया। और मुंह से बुरी बदबू जो आती है वो भी नहीं आएगी। और आपने इस तरीके से तकरीबन 2 मिनट तक अच्छे तरीके से ब्रश करना है, अपने दांतों को साफ करना है, दांतों के अंदर वाली साइड से दाढ़ों से मसूड़ों से अच्छे तरीके से सफाई करनी है। सफाई करने के बाद आप जो है वो कुल्ली कर लीजिए, अपने दांतों को अच्छे तरीके से साफ कर लीजिए। अगर ब्रश का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ब्रश को साफ कर लीजिए और अच्छे तरीके से धो के रखिए। ठीक हो गया। और इस तरीके से रोजाना आपने सिर्फ 7 दिन करना है, 7 दिन से ज्यादा आपने नहीं करना। अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप बीच में 3 से 4 दिन का नागा करेंगे और उसके बाद 1 दिन सिर्फ इससे ब्रश करेंगे और हफ्ते में 2 से 3 बार सिर्फ इससे ब्रश करेंगे, ज्यादा आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप डेली करना चाहते हैं तो फिर आप बेकिंग सोडे का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे, फिर आप सिर्फ इसमें सॉल्ट और लेमन का जो है वो इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेमेडी आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। पहले 7 दिन में आप बेकिंग सोडा जरूर इस्तेमाल करेंगे, पहले 7 दिन में यहाँ पे दांतों की सफाई हो जाएगी। बाकी आप हफ्ते में 2 बार बेकिंग सोडे का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप ज्यादा टाइम इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर बेकिंग सोडे को स्किप कर दीजिएगा, फिर सिर्फ नमक, लेमन और टूथपेस्ट का इस्तेमाल करिएगा। बेकिंग सोडे को स्किप कर दीजिएगा ताकि आपके दांतों की जो कुदरती चमक है वो मान नहीं पड़े और वो खत्म नहीं हो। ये बात आपको कोई भी नहीं बताएगा क्योंकि दांतों की जो कुदरती चमक होती है बेकिंग सोडे के ज्यादा इस्तेमाल से वो खत्म हो जाती है, फिर आपके दांतों में कुदरती चमक जो है वो नहीं रहती। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। फाइनली हमें लेसन की तरफ चलना है जो काफी देर से हमारी स्क्रीन पे है। लेसन में आपको सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि अच्छी आदत की मालिक नेक और पारसा औरत किसी फकीर के घर में भी हो तो इससे भी बादशाह बना देती है।
उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो के साथ साथ आपको लेसन अच्छा लगा होगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, मेरी फैमिली को याद रखिएगा, अपना वालिदैन का, अपनी सेहत, अपनी खूबसूरती और अपने प्यारे प्यारे बच्चों का भी ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह होती है मुलाकात कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स और मल्टी ब्यूटी। अल्लाह हाफिज।